हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की 20 जनवरी की लेटेस्ट अपडेट के साथ बैक विद अनदर वीडियो, जिसमें पहले ही स्टार्ट में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते चलें। तो चेयर्स इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में मेन पवेलियन की जो न्यू बिल्डिंग के ऊपर हर फ्लोर पे बालकनीज बनी है, उनमें भी चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए सैंपल एंड सारी चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं। मतलब आप कह लें कि एक तरह से पवेलियन की बालकनीज में भी चेयर्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और आज आपके साथ एक्सक्लूसिव पवेलियन की साइड से व्यू शेयर किया जा रहा है। ओवरऑल आउटफील्ड का भी व्यू आप देख सकते हैं, और आज आपको पवेलियन के इनसाइड का भी टूर करवाएंगे। राइट साइड पे जो बड़ी स्क्रीन है उसमें मजीद भी पैनल्स लग गए हैं। कल ही ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दी थी। छोटी स्क्रीन का भी आप देख सकते हैं। कोई कह रहा है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए ऊपर जगह छोड़ी है, फलाना ढिमकाना, तो भाई इसमें कोई जगह वगैरह नहीं छोड़ी, पूरी स्क्रीन के सारे पैनल्स इंस्टॉल होने हैं। बाकी यहाँ बालकनीज में भी चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए आपकी जो ऑफ वाइट फोल्डिंग चेयर्स हैं वही लाई गई हैं। ये वही ऊपर के फ्लोर्स के VIP बॉक्सेस हैं। यहाँ के टिकट्स और भी महंगे हैं, लेकिन व्यू भी आप सामने देखें। और आज आउटफील्ड में भी जो मशीनरी थी वो वर्क कर रही थी, इसलिए आपको ग्रास भी थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे काफ़ी धूल वगैरह हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब व्यू निकल के आएगा जैसे जैसे ये फाइनल होगा। आज भी बहुत सारी अपडेट्स एंड चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने को। ICC की एक और टीम ने विजिट भी किया, जिसमें आप आज देख रहे होंगे वो वसीम खान दिखाई दिए हमें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स जनरल मैनेजर थे। बाकी चेयर्स इंस्टॉलेशन के हवाले से कुछ चीज़ें और शेयर करनी है। कल की वीडियो में जब कैपेसिटी का हमने जिक्र किया तो भाई बड़े कमेंट्स आए, लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में लिटरली लड़ना शुरू कर दिया कि कैपेसिटी 30,000 तक जाएगी, ये तो 28,600 अप्रॉक्सीमेटली मेंशन कर रहे हैं। तो इस पर खास तौर पर डिस्कशन की जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना बैक टू बैक अपडेट रख रहे हैं। सब्सक्राइब किए बगैर ना देखा करें भाई, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जब भी वीडियो आएगी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शेयर करेंगे। चेयर्स कैपेसिटी इन सारी डिस्कशन की तरफ आने से पहले मैं क्विक बड़ी बड़ी चीज़ें एंड अपडेट्स ऐड कर दूँ। टफ टाइल का लगना तो आपको पहले से पता है, उसमें मजीद आगे की जो एरियाज़ हैं वो कवर हो रहे हैं। दूसरी साइड पे भी अब ये शिफ्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट इस साइड का सारा एरिया कवर हो चुका है, नीचे आप देख सकते हैं। साथ साथ आप जो ग्रिल है वो भी नोट कर रहे होंगे। इन साइड ये बेंड की भी ग्रिल अट्रैक्टिव निकल के आ रहा है इसका। एंड पवेलियन के फ्रंट पे जो स्टैंड है वो भी सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कंक्रीट कर दिया गया उसे। और इसके साथ साथ जो टफ टाइल के इंस्टॉलेशन का काम का मैंने आपको बताया वो तो ऑलमोस्ट हाफ स्टेडियम कवर होने को है। लेकिन अब जो पवेलियन के लेफ्ट साइड वाला स्टेडियम है आप यहाँ से देख सकते हैं, इस साइड से भी ये स्टार्ट ले लिया गया है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यू रखें, चेयर्स की तरफ भी आते हैं। कल रात को लाइट्स के लिए भी एक टेस्ट किया गया और टोटल 6 पोल्स हैं, उनमें लाइट्स की इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, ऊपर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में सारे पोल्स का व्यू भी ऐड किया है। लाइट्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी फिनिश होने को है। पोल के पास आपको एक बड़ा कंटेनर दिख रहा होगा, यहाँ से ये लाइट्स कंट्रोल होती हैं। और कल रात इस पर जब टेस्टिंग की जा रही थी उसका भी एक क्लिप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आप देखें कितनी बेहतरीन क्वालिटी की LED लाइट्स लगी हैं। एक पॉज लगाएं यहाँ पे। लाइट्स की रिफ्लेक्शन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी की ये लाइट्स हैं। और कहा जाता है कि इसमें शैडो भी नहीं दिखता। खैर ये फिलिप्स की लाइट्स हैं, शैडो दिखे या ना दिखे इतनी तेज़ लाइट्स होती हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप दिन के टाइम मैच देख रहे हो। अच्छा ये भी हो गया, और पवेलियन के इनसाइड का टूर भी आपको करवाएंगे। बहुत टाइम बाद आपके साथ शेयर किया इस तरह से एक्सक्लूसिव के इनसाइड के काम की क्या डिटेल है। ये सामने आपको पवेलियन के फ्रंट वाला स्टैंड दिख रहा होगा जो कंप्लीट कर लिया गया है। बिल्कुल जो आखिरी इंक्लाइन बीम था और नीचे कॉलम्स थे वो भी सारे कंक्रीट कर दिए गए, उससे वो शटरिंग वगैरह हटाई जा रही है। ऊपर की ये बालकनीज भी आप देख सकते हैं। और क्लैडिंग के लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो आने वाली वीक में आप देखेंगे कि क्लैडिंग भी शुरू हो जाएगी बोथ कराची एंड लाहौर दोनों साइड पे। अकॉर्डिंग टू 3D अगर गए तो वो ऑफ वाइट कलर की क्लैडिंग दिखाई हुई है लाहौर साइड पे, और कराची साइड पे ब्लू एंड व्हाइट दिखाई हुई है। जो चेयर्स इंस्टॉलेशन का पैटर्न है उसके हवाले से कल मैंने पहाड़ का वर्ड यूज़ कर दिया, तो भाई हर कोई शुरू हो गया कि ये तो पाकिस्तानी फ्लैग है, फलाना ढिमकाना। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ आ गई, ये बहुत है। अच्छा स्क्रीन के लिए ये कमेंट्स आ रहे थे कि ऊपर एड्स के लिए जगह छोड़ दी, बस इतनी स्क्रीन होगी, इस तरह की डिस्कशन चल रही थी। भाई ये पूरी ऊपर तक ये 22 बाई 37 फीट की स्क्रीन है, ऊपर भी पैनल्स लगेंगे। और जो दूसरी बड़ी वाली स्क्रीन है उसका साइज 30 बाई 80 फुट है। अच्छा अब आ जाओ चेयर्स इंस्टॉलेशन की तरफ। कल जब मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जो कहीं पहले शेयर नहीं हुई, तो उस पर बड़े कमेंट्स आना शुरू हो गए कि 34,000 चेयर्स मंगवाई हुई है, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने कई बार कहा हुआ है। लेकिन कल जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की उसमें टोटल सीट्स 28,500 प्लस मेंशन की हुई थी, और हर स्टैंड में कितनी सीटें आनी वो भी उसमें मेंशन थी। और मैंने आपसे ये भी कहा कि फाइनल नंबरिंग के बाद टोटल कैपेसिटी का सही से पता लग पाएगा। ये शायद इन्होंने अप्रॉक्सीमेट निकाला हुआ है, लेकिन काम हमारा कच्चा नहीं होता, पक्का काम करेंगे। इवन मैनुअली भी काउंट करके एक स्टैंड की हमने कैपेसिटी कंपेयर की कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके मुताबिक आती है या नहीं। तो आप भी यहाँ पे मैं एक पिक ऐड कर दूंगा, साथ काउंट कीजिएगा कि कितनी चेयर्स आती हैं रमीज़ राजा एनक्लोजर में। और साथ ही ये बाकी जो सेफ्टी ग्रिल है स्टैंड्स में उनमें भी वो कलर किया जा रहा है, ये भी डार्क ग्रीन कलर था। खैर ये अपडेट्स आगे भी आप देखेंगे, और पवेलियन के इनसाइड का टूर भी आगे ऐड किया हुआ है। लेकिन पहले ये पिक आप देख लें, इसमें हमने मैनुअली काउंट
करना जब शुरू किया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कह लें स्टैंड को कि चेयर्स यहाँ पे कंप्लीट है। बीच में कुछ मिसिंग भी है राइट साइड पे, बीच में आप देख सकते हैं, लेकिन वो अंदाज़न आप निकाल सकते हैं। तो हमने काउंट किया, पहले स्टेप पे ये 33 चेयर्स आ रही थी लेफ्ट साइड से, फिर दूसरे में 33, फिर 33, इस तरह करते करते ये ऊपर तक 33 से 35 देन 36 37। जैसे जैसे ऊपर आप जाते हैं तो ये स्टेप्स वाइड होती जाती हैं, आपके प्लैंक्स थोड़े खुलते जाते हैं और चेयर्स भी एक लाइन में ज़्यादा हो जाती है। सबसे आखिरी टॉप की जो 10 स्टेयर्स हैं वहाँ पे इन चेयर्स की एक लाइन में तादाद 40 हो जाती है, फिर 42 43 करके ऊपर आप लास्ट लाइन तक जाते हैं तो वहाँ पे इन्होंने 45 चेयर्स लगाई हुई। अभी ये फाइनल इन्होंने इंस्टॉल भी नहीं की, अंदाज़न हम निकाल रहे थे। फिर इस तरह से ये बीच वाले सेक्शन की तरफ अगर आ जाएँ तो यहाँ पे भी पहली लाइन में 25 से 30 तक चेयर्स हैं, ऊपर आप जाते हैं तो 28 27 इस तरह करते करते 30 32 एंड देन जो आखिरी स्टेयर तक आप पहुंचते तो 40 चेयर्स वहाँ पे हमने काउंट की हुई थी। इस तरह से ये राइट साइड पे छोटा सेक्शन अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे भी 25 से शुरू होता है, ऐसे ऊपर जाते जाते 30 एंड 35 तक ऐसे पहुंच जाता है। तो जब ओवरऑल इन तीनों सेक्शंस को ऐड किया तो ये मोर देन 3000 चेयर्स बन रही थी, और जो कल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसमें भी 3085 चेयर्स मैंशन थी। लेकिन यहाँ पे चले आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, क्योंकि कुछ चेयर्स आप देख सकते हैं राइट साइड पे एंड ऊपर जहाँ पे वो बड़ी स्टेप है उस साइड पर भी मिसिंग आपको दिख रही होंगी। तो चलें 3000 के साथ मजीद 200 या 300 मजीद चेयर्स ऐड कर ले तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतनी चेयर्स कैपेसिटी आ रही थी इस एक स्टैंड में। ये राजाज एनक्लोजर है मीडिया बॉक्स के लेफ्ट साइड से, अगर यहाँ से आप देखें, और अगर मीडिया बॉक्स से देखें तो राइट साइड से, मतलब ये वाला स्टैंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की तो ऑलमोस्ट उसी के बराबर मैच जा रही है। तो ये 30,000 या 30,000 से थोड़ा ऊपर भी कर लें, समथिंग लाइक दैट कैपेसिटी आ रही है। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक तो वो बता रहे थे कि 34,000 चेयर्स हमने मंगवाई हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम तो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी हो उतना अच्छा हो, हम तो सपोर्ट ही कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बट कोई नहीं, कैपेसिटी का हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे आने वाली वीडियोस में, और जब फाइनल नंबरिंग हो जाएगी तब भी फाइनल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेट ये 30,000 तक पहुंच जाएगी, या 30,000 31,000 कर लें या 32 तक, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे 30,000 तक कैपेसिटी दिख रही है। आप क्या कहते हैं? आप वो पिक्चर से ज़रूर काउंट कीजिएगा, अगर कहीं और आपके पास पिक्चर्स हों तो उससे काउंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या वही फिगर निकल के आ रहा है या नहीं जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया। और कल वाला जो मैंने फिगर शेयर किया उसमें भी एक करेक्शन कर लें। ये सरफराज नवाज एनक्लोजर जो है राइट साइड पे पवेलियन के, वो ऊपर सईद अनवर के नीचे वाला, उसमें 1949 चेयर्स बताई हुई हैं। ये मैंने कल 1955 मेंशन किया हुआ था, बट खैर कुछ 50 समथिंग चेयर्स ऊपर नीचे मेंशन थी। कहने का मकसद ये है कि 28,500 या 600 प्लस चेयर्स मेंशन की हुई हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी अगर आप मीडिया बॉक्स की चेयर्स की भी ऐड कर लें, बालकनीज वगैरह सब कुछ ऐड हो जाए तो 30,000 तक जा सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्टेप्स जो है वो बैक साइड पे हर एक स्टैंड की इंक्रीज़ की हुई हैं, एंगल भी लिफ्ट किया हुआ है, ऊपर तक चेंज हुआ है, बहुत सी चीज़ें चेंज की गई हैं। लेकिन पुरानी कैपेसिटी तो 30,000 नहीं थी भाई। जब PSL के दौरान भी जब फुल हाउस दिखा रहे होते थे तो 28,000 या 25,000 तक करके स्पेक्टेटर्स मेंशन किए होते थे। साथ साथ आप ये इनसाइड टूर नोट करते जाएं, ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस आप ये देखते जाएं कि इनसाइड कितना काम हो गया, और मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन साथ आपको बता देता हूँ। सो PSL में ये 28,000 या 25,000 तक मेंशन किया होता था पुरानी कैपेसिटी के मुताबिक। तो बस ठीक है ना। उसके बाद जब ये अपग्रेडेशन हुई तो ये 30,000 तक चली गई, तो कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, ये नहीं कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई। चेयर्स इंस्टॉलेशन जब हो जाती है तो फिर मजीद जो है वो स्पेस कम हो जाती है। इस तरह से मुल्तान की अगर आप स्टैंड देखें तो वहाँ की कैपेसिटी यहाँ लाहौर से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वो कंक्रीट की स्टेयर्स हैं, तो उस पर चेयर्स जब लग जाएंगी तो वो कैपेसिटी भी कम पड़ जाएगी। जिस तरह की पिंडी की 15,000 तक बताते थे, अब वो 12,000 तक बता रहे हैं, क्योंकि जब चेयर्स इंस्टॉलेशन हो जाती है तो स्पेस ज़्यादा घेरी जाती है। वो तो स्पेक्टेटर्स को देखकर उसी के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी मेंशन करते हैं, लेकिन जब चेयर्स लग जाती हैं तो स्पेस कम पड़ जाती है और कैपेसिटी भी थोड़ी डिक्रीज़ होती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बताने का मकसद ये है कि पहले जो कैपेसिटी थी वो इससे कम थी। ऑब्वियसली वो सामने स्टेप्स ऊपर बैक साइड पर जो आपको 10 स्टेयर्स दिख रही है वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, एंगल ऊपर लिफ्ट किया गया है, आगे तक बढ़ाए गए हैं स्टैंड, तो कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है। ये नहीं कह रही कैपेसिटी नहीं इंक्रीज़ हुई, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। लेकिन पहले चले कह लें कि 25,000 तक होती थी, तो अब वो 30,000 तक हो जाएगी, मोर देन 30,000 कर लें चले। खैर इस पे वैसे डिस्कशन बनती तो नहीं है। कैपेसिटी तो मेरे हिसाब से तो 50,000 60,000 होनी चाहिए। आप देख लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको मेरी बातें याद आएंगी, जब फिर आप बाहर साइड पे खड़े होंगे, आपको टिकट नहीं मिल रहे होंगे और यहाँ पे स्टेडियम खचाखच भरे होने हैं, तो ये कैपेसिटी भी आपकी कम पड़ जानी है। क्या कैपेसिटी 30,000 28,000 32,000 की बातें कर रहे हो भाई? मेरे हिसाब से डबल टियर होने चाहिए। 50,000 60,000 की बात करें, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। बाकी सब बातें गई तेल लेने गई बाढ़ में कि भाई कैपेसिटी 30,000 है, हर स्टैंड में 3,000 चेयर्स हैं, 2,000 है, कितनी है भाई? जितनी भी है वट जो भी है, कैपेसिटी 40,000 से तो प्लस होनी चाहिए, 50,000 तक होनी चाहिए। इतना खर्चा कर ही रहे हैं, इतनी अपग्रेडेशन हो रही है, वो तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट कि PCB बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इतना पैसा लगा रहे थे, ये 2020 से होता है ये सब, तो अभी कैपेसिटी भी आपकी से काफ़ी
ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती। तो इतने टाइम में इतना ही हो सकता है। खैर लेट्स होप कि आगे फ्यूचर में जो बाकी सिटीज़ के स्टेडियम्स हैं उन पे भी काम हो, और मज़ीद जब न्यू स्टेडियम बनाए तो कैपेसिटी पहले मेंशन करें कि 50,000 प्लस हो। बाकी इसके अलावा जो आईसीसी ने विजिट किया इनसाइड आपने देख लिया, मैंने ज़्यादा डिस्कशन की नहीं, वो आपने देख लिया कि क्या क्या काम हो रहा है, रूफ वगैरह वॉल्स वो सारी चीज़ें चल रही हैं, पवेलियन रेडी है, बस रह गया वो आईसीसी का टूर। तो वसीम खान आए हुए थे। ये मामूल के विजिट वगैरह चलते रहेंगे आईसीसी के, आगे भी आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।